वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, जिसके तहत सीएम धामी लगातार नारी शक्ति वंदन और दीदी भूली महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें महिला मोर्चा जो प्रमुख रूप से काम कर रहा है। इससे पहले भी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में महिला मोर्चा के कामों को प्रदेश नेतृत्व ने सराहा। तमाम अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी मौजूद हैं। मैम, संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में आप लोगों के कामों को बहुत सराहा गया था। कुछ काम आप लोगों को और दिए गए थे चुनाव के दृष्टिगत, कितना काम पूरा हुआ है? जी, हमें जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिए गए थे वो सब काम हमारे हो चुके हैं और आगे के भी अभी कार्यक्रम हैं। हमने पिछले महीने लखपति दीदी का कार्यक्रम किया था जो हमारे सभी ज़िलों में हुए और बहुत अच्छी संख्या में सभी ज़िलों में हुए। महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। और उसके बाद हमारे और 3 प्रोग्राम हुए जो हमें नेशनल लेवल से मिले थे, जिसमें मैराथन का कार्यक्रम था, रन फॉर नेशन, रन फॉर मोदी। तो 4 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम हुआ जो सभी जिला मुख्यालयों में हुआ और बहुत अच्छी संख्या में उसमें महिलाएं ने, बेटियों ने भाग लिया। उसके बाद हमारा स्कूटी रैली और पद यात्रा हमने सभी विधानसभाओं में की। पूरे प्रदेश के 70 विधानसभाओं में स्कूटी रैली और पद यात्राएँ हुई हैं, जो बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं ने उसमें भी प्रतिभाग किया और बहुत उत्साह के साथ पद यात्रा और स्कूटी रैली हुई है। उसके बाद 6 तारीख को अभी मार्च में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख महिलाओं को पश्चिम बंगाल से संबोधित किया और पूरे देश में वर्चुअली माध्यम से सभी मंडलों में करोड़ों महिलाओं ने उनका भाषण वर्चुअल माध्यम से सुना। और उस भाषण में उन्होंने एक बात कही कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में रहकर सशक्त तो हो ही रही हैं, लेकिन आज वो स्वयं सहायता नहीं, वो राष्ट्र की सहायता में आगे आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने महिलाओं को गांव से लेकर राष्ट्र की सहायता के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है, सशक्त बनाने का काम किया है। मैम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हो, चाहे वो दीदी भूली महोत्सव हो, अलग अलग नामों से महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जगह जगह उनके रोड शो निकल रहे हैं। महिलाओं के जो उत्पाद हैं, जो पारंपरिक उत्पाद है, कभी सीएम मट्ठा निकालते हुए दिखाई देते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी ओखली में मसाला कूटते दिखाई देते हैं। महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार के इस कदम को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, जैसे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दूसरी बार उन्होंने शपथ ली, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे समाज की, उत्तराखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया और सबसे पहले उन्होंने 30% बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे करके हमारी बेटियां कहीं ना कहीं राज्य के लिए आगे आए और एक सरकारी महकमे में जाके इस राज्य की सेवा करें। सबसे पहले उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने जब नवरात्रे आए तो उन्होंने नारी उत्सव के रूप में नवरात्रे को मनाने का निर्णय लिया और हमारी जो बहनें आजकल धार्मिक कार्य में बहुत प्रतिभाग करती हैं, तो सभी बहनों ने अपने अपने मंदिरों में जाके, जहाँ बड़े मंदिर हैं वहाँ जाके बड़ी संख्या में कीर्तन और भजन किए, उत्सव के रूप में उसे मनाया। जब रक्षाबंधन आया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसे बहना उत्सव के रूप में इस रक्षाबंधन को मनाएंगे और इस रक्षाबंधन पे उन्होंने बहुत सारे तोहफे भी हमारी बहनों को दिया, जिसमें स्वयं सहायता के माध्यम से गांव की महिलाएं जो भी उत्पाद गांव में बनाती हैं, उन उत्पादों की बिक्री के लिए उनका सही से विपणन हो जाए, उनकी बिक्री हो जाए, उनको ब्लॉक मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे जो सरकारी दुकानें होती हैं वो मुफ्त में उनको मुहैया कराने के लिए उन्होंने कहा, ताकि उन दुकानों में अपना प्रोडक्ट रख के हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।
उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि पूरे मैं समझती हूँ कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए होंगे जो बेटी बुआरी उत्सव के रूप में है, दीदी भूली उत्सव के रूप में है। और इस प्रकार से सभी ज़िलों में, हमारे जितने भी सरकारी 13 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में अगर उन्होंने 20,000 की संख्या में महिलाओं को बुलाया है तो निश्चित तौर पर 35,000 महिलाएं वहां पहुंची हैं। 35,000 महिलाएं वहां पहुंची है तो निश्चित तौर पर ये उत्साह महिलाओं के अंदर है। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं के अंदर भी एक उत्साह है। और उनके लिए मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लिए हर समय महिला आगे आकर उनके लिए समर्पित होकर काम कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, धामी जी के साथ हैं। मैम, गांव चलो अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी का चला था, आप लोगों को क्या, आप लोग जो आपके महिला मोर्चा की तमाम जो नेत्री हैं, इन लोगों को भी कुछ जिम्मेदारियां मिली थी क्या? जी बिल्कुल मिली थी। अभी हम लोग गांव चलो अभियान में भी हमने प्रतिभाग किया। गांव की महिलाओं के साथ जितने भी लोग मतलब गांव में होते हैं उनके साथ जाकर हमने मीटिंगें की। अभी हमारा लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लाभार्थी के साथ हमने मिलना है और उनको क्या लाभ मोदी जी के द्वारा मिला है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है, उन लाभों के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। और महिलाएं बड़े उत्साह से आगे आकर जहां पर यदि उनको आवास मिला है तो वहां पर ले जा करके हमें भी फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलती हैं कि ये हमें मोदी जी ने दिया है, इसके अंदर ये तो आवास दिया है, आवास के अंदर उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिया है, इस आवास के अंदर बिजली का कनेक्शन भी दिया है, पानी का कनेक्शन भी दिया है और ये सब के बाद मुफ्त में राशन भी दिया है। तो बड़े उत्साह के साथ बड़े खुश होकर के वो मोदी जी की बातें करती हैं कि इतनी सारी चीज़ें मोदी जी हमको दे रहे हैं। और इसके अलावा कई जगह हम जाते हैं तो कई बहनें ये भी बोलती हैं कि हमारे ससुर की भी पेंशन लगाई है, हमारी भी पेंशन लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक परिवार को सशक्त करने का काम करता है। वो सारी चीज़ें मोदी जी ने आज हमारे गांव में रहने वाले उन परिवारों को दिया है जिनको ज़रूरत है। तो इसीलिए मोदी जी कहते हैं हम सबके लिए हैं, सब हमारे लिए है। तो आज जब मोदी जी सबके लिए हैं तो निश्चित तौर पर सब मोदी जी के लिए हैं। तो ये इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैम, संकल्प पत्र अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, चुनावी संकल्प पत्र बनाने को लेकर महिला मोर्चा को क्या जिम्मेदारी दी गई? आप लोग क्या महिलाओं से पूछ रही हैं कि संकल्प पत्र में महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं मोदी जी से? जी बिल्कुल, सभी लोग संकल्प पत्र में अपना अपना सुझाव दे रहे हैं और सुझाव पेटियां सभी ज़िलों में जारी हैं जिसमें लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में अपने अपने सुझाव उसके माध्यम से दे रही हैं। बूथ सशक्तिकरण को लेकर भी क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई आप लोगों को? जी बिल्कुल, वो तो हमेशा ही रहती है। बूथ सशक्तिकरण में तो महिलाएं सबसे आगे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं हर बूथ पे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करती हैं। और जो बहनें मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहुत बुजुर्ग हैं, उनको आगे लाकर वोटिंग डालने में भी उनकी मदद रहती है। तो निश्चित तौर पर महिलाएं हर बूथ पे काम करती हैं और बहुत ही सशक्त होकर करती हैं। मैम, लगातार लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री लाभार्थी सम्मान समारोह भी कर रहे हैं। आज सीएम गौचर में रहे। आप लोगों का सेल्फी विद लाभार्थी अभियान जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, क्या ये अभियान चल रहा है कि ये फिलहाल रुका हुआ है? ये तो हो गया हमारा 1 साल, पिछले फरवरी में शुरू हुआ था तो हमारा 1 साल पूरा चला। और हमारी बहनों ने, जो महिला मोर्चा की बहनें थी, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी की। और पूरे देश में 1 करोड़ सेल्फी विद लाभार्थी का कार्यक्रम था, उसमें से हमारे प्रदेश की हिस्सेदारी 2 लाख लाभार्थियों के साथ सेल्फी हमारी बहनों ने डाली हैं, जो मैं समझती हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से हम नंबर 1 पे हैं। महिला मोर्चा को कितनी आशा है कि इस बार जो 5 लाख के वोटों से प्रत्येक सीट को जीतने की बात बीजेपी कह रही है, ये सफल हो पाएगा?
जो जीत का आंकड़ा 5 लाख रखा गया प्रत्येक सीट का। जी बिल्कुल, 5 से तो हम तो अधिक ही कह रहे हैं। अब मैंने कहा कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के दीदी भूली बेटी बुआरी प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, तो निश्चित तौर पर हम जो कहते हैं उससे हमको अधिक ही मिलता है। तो निश्चित तौर पर 5 की संख्या से अधिक हम जीतेंगे। 5 लाख वोटों से हम पाँचों विधानसभाओं में 5-5 लाख वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद मैम। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी से। आशा नौटियाल जी का साफ तौर पर कहना है, चूँकि मुख्यमंत्री लगातार जो है महिलाओं को केंद्र में रखकर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार जो है दीदी भूली महोत्सव हो, चाहे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हो, इस प्रकार के तमाम जो अभियान है उसमें शिरकत कर रहे हैं। सम्मान समारोह में वो जा रहे हैं। पूरा प्रयास यही है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उत्तराखंड से ज़्यादा महिलाएं मतदान करें, इस ओर राज्य सरकार का लक्ष्य है। और जैसा कि आशा नौटियाल जी ने कहा कि इस बार जो 5 लाख का लक्ष्य जीत का दिया गया है, मार्जिन का वोटों के, ये इस बार 5 सीटों पर सिद्ध होकर रहेगा, सफल रहेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह।